Hello दोस्तों, welcome to the English show. Today we are going to learn some new vocabs. That vocabs is related to your daily conversation. If you are new on my YouTube channel, then please subscribe my channel and watch this video till the end. So without wasting your time, let's start. The first word is accept. Accept यानी स्वीकार करना. Accept स्वीकार करना. The second word is across. Across यानी आर पार. Across आर पार. Address. Address पता. जब हम किसी से पता पूछते हैं तो उसकी जगह पर इंग्लिश में आप उसको एड्रेस बोल सकते हैं. Always. Always सदैव. Always सदैव. इन सभी वर्ड्स को आप याद करें. जो ना पता हो उनको नोट डाउन करें और सेंटेंस जरूर बनाएं इनसे. बिलीव. बिलीव विश्वास. बिलीव विश्वास. अब दूसरा वर्ड देखेंगे ब्राइट. ब्राइट. ब्राइट का मतलब होता है चमकीला. ब्राइट का मीन्स होता है चमकीला. करेज. करेज. करेज मीन्स होता है साहस. हम इस चैनल पर सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करते हैं. आप इससे ज़रूर जुड़ें. और ये आज हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं. कॉलोनी. कॉलोनी को बोलेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं? बस्ती. बस्ती कॉलोनी. बिगिन. बिगिन यानी आरंभ करना. आरंभ करने के लिए जो इंग्लिश बोलेंगे वो होगा बिगिन. जज. जज का मतलब होता है न्यायाधीश. जज का मीन्स क्या होता है? न्यायाधीश. अब दूसरा वर्ड है जजमेंट. अभी हमने जज पढ़ा था, अब ये वर्ड है जजमेंट. इसका मतलब होता है निर्णय. निर्णय जजमेंट बोलेंगे. नाइट. नाइट यहाँ के साइलेंट है. इसको हिंदी में बोलते हैं सरदार. सरदार नाइट. डेब्ट. इसको बोलेंगे कर्ज. जब आप किसी से कर्ज लेते हैं ऐसे सेंटेंस बनाने में इसका वर्ड यूज करेंगे. डिसीव. डिसीव मतलब होता है धोखा देना. डिसीव धोखा देना. डिसीव. डिसीजन. डिसीजन निर्णय. डिसीजन निर्णय. जब आप निर्णय पर पहुंचेंगे तो इंग्लिश में उसको डिसीजन लिखेंगे. डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय नष्ट कर देना. किसी चीज़ को नष्ट करने के लिए हम डिस्ट्रॉय बोलेंगे. डेलिजेंट. डेलिजेंट यानी परिश्रमी. परिश्रमी डेलिजेंट. परिश्रमी. एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मीन्स होता है इसके अतिरिक्त. अतिरिक्त के लिए एक्सेप्ट. एक और वर्ड आएगा इसके बाद एक्सपेक्ट. एक्सपेक्ट इसका मतलब होता है किसी से अपेक्षा करना. अपेक्षा करना के लिए एक्सपेक्ट और अतिरिक्त के लिए एक्सेप्ट. फेयरवेल. जब आप स्कूल में होते हैं तो इस वर्ड को ज़रूर सुना होगा. फेयरवेल यानी विदाई. तो स्कूल में फेयरवेल पार्टी होती है. ऑनर. ऑनर का मतलब होता है सम्मान. सम्मान ऑनर. ऑनर. हेडेकी. हेडेकी यानी सिर दर्द. सिर दर्द के लिए हम लोग बोलेंगे हेडेकी. सिर दर्द. इमीडिएटली. इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत. तुरंत के लिए हम यूज करेंगे इमीडिएटली. इनोसेंट. इनोसेंट यानी निर्दोष. इनोसेंट निर्दोष. प्रिंसिपल. प्रिंसिपल प्रधानाचार्य. प्रिंसिपल प्रधानाचार्य. अब इसके बाद भी जो वर्ड मीनिंग आएगी वो भी यही है. यानी प्रिंसिपल इसका मतलब होता है सिद्धांत. उसके लास्ट में था PAL और इसके लास्ट में है PLE. पैट्रियट. पैट्रियट यानी देशभक्त. पैट्रियट देशभक्त. अब दूसरा वर्ड देखेंगे क्वेरल. क्वेरल झगड़ा. झगड़ा क्वेरल. सेंटेंस बनाए तो इन वर्ड्स का जरूर यूज़ करें. मर्सी दया. MERCY मर्सी का मतलब होता है दया. असिस्टेंस. इस वर्ड्स में लोगों को कन्फ्यूज़न होती है स्पेलिंग में. असिस्टेंस यानी सहायता.
ASSISTANCE। एक्स्ट्रावैगेंस, एक्स्ट्रावैगेंस यानी फिजूल खर्चा जब होगा तब इस वर्ड का यूज करेंगे, एक्स्ट्रावैगेंस। गाइडेंस, गाइडेंस मार्गदर्शन, मार्गदर्शन गाइडेंस, जब किसी को गाइड किया जाता है तो उसी से गाइडेंस बना है। बैलेंस, बैलेंस का मीन्स होता है बराबर, यानी तराजू को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बैलेंस। एनॉयंस, एनॉयंस यानी नाराजगी, एनॉय का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, एनॉयंस का मतलब हो जाएगा नाराजगी। एंट्रेंस, एंट्रेंस जब आप कोई पेपर देते हैं तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको प्रवेश परीक्षा बोलते हैं, तो एंट्रेंस को बोलेंगे प्रवेश। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस को होती है कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है तो हिंदी में बोलेंगे बाधा, यानी वो चीज़ आपको बाधा पहुंचा रही है। डिपेंडेंस, डिपेंडेंस यानी निर्भरता, निर्भरता के लिए यूज करेंगे डिपेंडेंस। एडमिरेशन, एडमिरेशन यानी प्रशंसा, प्रशंसा वर्ड के लिए हम ये यूज करेंगे एडमिरेशन। कंपटीशन, कंपटीशन प्रतियोगिता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं यानी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसी से बना है कंपटीशन। डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा, धोखा डिसेप्शन। कौन से वर्ड्स न्यू हैं आप उनको कमेंट करके ज़रूर बताएं। डिक्लेरेशन यानी घोषणा, कोई न्यूज़ होती है तो डिक्लेयर की जाती है यानी उसकी घोषणा की जाती है, तो उसी से बना है डिक्लेरेशन। एग्जीबिशन यानी नुमाइश या फिर जब प्रदर्शनी लगती है उस टाइप के जो होता है तो वो एग्जीबिशन बोलेंगे उसको। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी एहसान या कर्तव्य, कई सारे मीनिंग हो सकते हैं इसके। ऑब्लिगेशन। रिसेप्शन, रिसेप्शन स्वागत, रिसेप्शन स्वागत, रिसेप्शन का मतलब हो जाएगा स्वागत। रिपीटिशन, रिपीटिशन यानी कोई चीज़ रिपीट होती रहती है तो उसको बोलेंगे पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति रिपीटिशन। वायलेंस, VOILENCE, वायलेंस यानी हिंसा, हिंसात्मक चीज़ों के लिए इंग्लिश में वायलेंस वर्ड है। रेफरेंस, रेफरेंस REFERENCE, रेफरेंस यानी संदर्भ, संदर्भ। डिफेमेशन, डिफेमेशन यानी बदनामी, बदनामी वर्ड जब आएगा तो उसके लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे डिफेमेशन। वोकेशन, वोकेशन VACATION, वोकेशन यानी छुट्टियाँ। कंपल्सन, कंपल्सन यानी जब कोई मजबूरी आती है तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे कंपल्सन, मजबूरी वर्ड के लिए कंपल्सन। कन्वर्जन, कन्वर्जन यानी परिवर्तन, जब किसी चीज़ का परिवर्तन होता है तो उसके लिए हम कन्वर्जन वर्ड यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आए होंगे। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और लाइक, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको सभी वीडियोस मिल सके। हम इसमें वर्ड्स मीनिंग भी पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ड्स और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करेंगे, बस आपको कंटिन्यू इससे जुड़े रहना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू दोस्तों।